एंड वेलकम। आप देख रहे हैं सीएनबीसी आवाज पर आपका पसंदीदा स्टार्टअप शो आवाज एंटरप्रेन्योर। मैं हूं हर्षदा सावंत और इस कार्यक्रम में हम बात करते हैं भारतीय स्टार्टअप इकोसिस्टम के बड़े ट्रेंड्स, नए आइडियाज और साथ ही साथ खास मुद्दों की। महिलाएं मल्टीटास्कर्स हैं। घर ऑफिस को एक महिला बैलेंस बखूबी कर लेती है और इसी स्किल के चलते बिजनेस की दुनिया में भी महिलाओं का दमखम अब बढ़ने लगा है। भारतीय स्टार्टअप्स में महिलाओं का योगदान साल दर साल खास तौर से बढ़ता ही जा रहा है। नैस्कॉम की रिपोर्ट के मुताबिक भारत में कुल स्टार्टअप्स में से 18% कंपनियों में एक महिला फाउंडर मौजूद है। महिलाओं के बिजनेस करने के तरीके पर भी विश्वास काफी बढ़ गया है, तभी तो विमेन लेड यूनिकॉर्न्स का नंबर भी आगे ही बढ़ता जा रहा है। इसमें इजाफा देखने को मिला है। ट्रैक्शन के आंकड़ों के मुताबिक 2022 में भारतीय इकोसिस्टम में कुल मिलाकर $36 बिलियन की फंडिंग हुई। अब इसमें 11% यानी कि लगभग $4 बिलियन फीमेल फाउंडर्स ने ही जुटाए हैं और ये आंकड़े काफी सराहनीय हैं। चूंकि ग्लोबल स्तर पर फैली अनसर्टेनिटी और फंडिंग विंटर में अच्छों के पसीने छूट गए थे और महिला फाउंडर्स अपनी तरफ फंड्स को आकर्षित कर रही हैं। आज आवाज एंटरप्रेन्योर में मेरे साथ कुछ ऐसी ही महिला एंटरप्रेन्योर्स जुड़ रही हैं जिन्होंने अपने दम पर खुद के बिजनेसेस खड़े किए हैं और साथ ही एक बहुत ही बढ़िया लेगेसी भी क्रिएट कर रही हैं। मेरा साथ दे रही हैं ट्रैक्शन की को-फाउंडर नेहा सिंह, एग्रीटेक स्टार्टअप S4S टेक्नोलॉजीज की को-फाउंडर निधि पंत और क्लोविया की को-फाउंडर नेहा कांत। आप सभी का स्वागत है। एंड नॉर्मली हम बहुत सारे स्टार्टअप से बात करते हैं, कुछ महिला लेड बिजनेसेस रहते हैं, कुछ ऑफ कोर्स मेल लेड बिजनेसेस रहते हैं, लेकिन आज हमें लगा कि वुमेन्स डे क्योंकि करीब आ रहा है, आप लोगों को सेलिब्रेट किया जाए। एंड लेट्स नॉट टॉक अबाउट द जेंडर पैरिटी एंड द डिफरेंसेस एंड प्रॉब्लम्स। आई वांट टू टॉक अबाउट कि आप लोगों ने क्या अचीव किया है और यहाँ से आगे किस तरह की राह उभर कर आती हुई दिखाई देगी। तो इनफैक्ट मैं ट्रैक्शन का डेटा पढ़ रही थी नेहा, बहुत ही इंटरेस्टिंग फाइंडिंग्स आप लोगों ने शेयर की है और 2022 का साल जहां पर हमने देखा है इस पूरे फंडिंग विंटर स्लो डाउन के डर में, जहां पर $35.6 बिलियन का फंड रेज हुआ, 11% फीमेल फाउंडर्स के प्रति गया है। मैं इस पॉइंट से ही इस चर्चा को शुरू करना चाहूंगी क्योंकि आई एम नॉट श्योर कि फंडिंग के दौरान ऐसे डिस्क्रिमिनेशन आजकल होता है या नहीं। Perhaps you girls are the best to explain and throw more light on that. लेकिन क्या ये सिग्नल है कि यहाँ से साइजेबल इन्वेस्टमेंट अच्छे बिजनेस एंड वुमेन लेड बिजनेसेस में आ रहा है? थैंक्स हर्षदा। तो अभी आपकी बात सही है कि अगर परसेंटेज आप देखो तो वुमेन फाउंडर्स का काफी कम है। हम चाहते हैं एज एन इकोसिस्टम ज्यादा होना चाहिए, बट मुझे लगता है ये थोड़ी लंबी की जर्नी है। तो अगर आप इन्वेस्टर्स को देखो तो काफी एनकरेज आजकल करते हैं वुमेन लेड फाउंडर्स को और वुमेन लीडर्स को आगे बढ़ने के लिए। थोड़े बहुत फंड्स ने एक स्पेसिफिक प्रोग्राम भी लॉन्च किया है, जैसे गूगल ने लॉन्च किया है, गूगल एक्सेलरेटर फोकस टुवर्ड्स वुमेन backed women founded startups, right? तो ऐसे इनिशिएटिव्स दिखते हैं, तो होपफुली ये नंबर आगे जाके थोड़े बढ़ेंगे। एंड वैसे हम काफी अच्छी कंपनीज दिखती हैं, काफी बड़ी कंपनीज भी हुई है। नायका इज अ ग्रेट एग्जांपल, सो मेनी आर एग्जांपल्स हु आर आल्सो सेटिंग अ रोल मॉडल फॉर सो मेनी वुमेन फाउंडर्स। क्लोविया की शुरुआत बहुत ही छोटे स्टेज पर हुई थी एंड कांग्रेचुलेशंस ऑन बिल्डिंग दैट ब्रांड टू वेयर इट्स कम। नेहा, मुझे ये बताइए, जब आपने शुरू किया बिजनेस और इस समय जब आप दूसरी महिला एंटरप्रेन्योर से बातचीत करती हैं, क्या कुछ वो जेंडर बायस का अभी भी बुखार है लोगों के बीच या फिर इट्स एन इक्वल प्लेइंग फील्ड अमंगस्ट एवरीवन हु स्टार्टिंग अ बिजनेस? I think in India, gender biases are deep-rooted, not just in men. I would say in women also. We ourselves are not very sure on what we can and cannot do. But I do feel now, at least in the corporate and like Neha Singh just mentioned, in funding ecosystem, venture funding ecosystem, there is a very active effort being made to overcome those biases. I'm sure when a woman founder is presenting, there is a certain level of apprehension that is there. It's difficult to accept, but most everybody has it in their subconscious. Even women investors would have it. But there is a definite effort to overcome it, and I've seen it happen with us also from my journey that started in 2013 to today. So there has been an effort, and that's good to hear.
यहाँ पर निधि मुझे बताइए, जब आपने अपना बिजनेस सेटअप किया एंड यू प्राइमरीली एन एग्री टेक कंपनी, बॉटम ऑफ द पिरामिड पर ज्यादा फोकस है, किसानों के साथ काम कर रहे हैं, आप जब अपने इन कस्टमर्स के साथ बातचीत करती हैं, आर दे ओपन टू टेकिंग एडवाइस, टेकिंग हेल्प फ्रॉम अ वुमन फाउंडर और अ वुमन ऑन द टीम? Yes, they all are open. The effort is ongoing, but people are much more aware and are intentional to to take an advice from women. It is a big behavioral change process for them, for a farmer to see a woman telling them how to do things differently. But they are very, very open because they see the value that we can bring in. Once you show them how it is helping them come out of poverty, how it is helping them fight climate change, so they become a lot more intentional, and the word of mouth there is very, very prevalent. It's very active. एक को अगर benefit होता है तो वो definitely दूसरों को भी बताते हैं, and government support in the process has been very, very crucial. The trust that the government brings in, we have some great partnerships with the local government and banks, and that is also a great validation for farmers to take us a lot more seriously.